बसंती चोला। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज हेलो सर, हेलो 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 हेलो। भारत माता की, हेलो हेलो, माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी भारी संख्या में आज आप सब लोग यहाँ पे आए हैं। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मुझे इन लोगों ने, मोदी जी ने जेल में डाल दिया था। जेल में आप लोगों की बहुत याद आती थी। आपको मैंने बहुत मिस किया। आप लोगों ने मिस किया? किस किस ने मिस किया? पक्की बात? आई लव यू। मेरे को पता चला जेल में, खासकर मेरी माताएं बहनें, कई माताओं बहनों ने बहुत पूजा पाठ किया, मन्नत मांगी, व्रत रखे कि हमारा केजरीवाल जल्दी छूट जाए। और देखो आपके व्रत का कमाल, आपके पूजा पाठ का कमाल, मैं आ गया आप लोगों के बीच में। मैं अपनी सभी माताओं बहनों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए इतना पूजा पाठ किया। एक दिन मैं अपने सेल में बैठ के टीवी देख रहा था, तिहाड़ में अपने सेल में बैठ के टीवी देख रहा था। अचानक मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को बेल दे दी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मोदी जी ने पूरी कोशिश की कि केजरीवाल बाहर ना आए, लेकिन मेरे ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है। बजरंगबली के सामने मोदी जी की भी नहीं चली। चमत्कार हो गया और मैं आपके बीच में आ गया। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं एक छोटा सा आदमी हूं। मेरी छोटी सी पार्टी है। हमारी 2 राज्यों में सरकार है, बस दिल्ली और पंजाब। प्रधानमंत्री जी तो बहुत ताकतवर हैं, देश के राजा हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। मैं ये सोच रहा था उन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला। वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है मैंने दिल्ली में आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर है मैंने दिल्ली में आपके बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए, ये मेरा कसूर है। प्रधानमंत्री जी ये स्कूल बंद करना चाहते हैं। मैंने मोदी जी को कहा, मैंने कहा जी दिल्ली में मैंने 500 स्कूल बनाए, आप देश के राजा हो, आप देश में 50,000 स्कूल बनाओ ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के स्कूल बंद करना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। ये गलत बात है ना जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मेरा कसूर ये है मैंने आपके परिवार के लिए, आपके इलाज के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, दवाइयां फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया। प्रधानमंत्री जी ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैंने दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। आप पूरे देश में गांव गांव में बनाओ मोहल्ला क्लिनिक, 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, तब तो आपका बड़प्पन है, जनता गुणगान करेगी आपके। आप दिल्ली में केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हो,
ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। और विडंबना देखो, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं जेल में गया 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से शुगर है मेरे को और बहुत हाई शुगर रहती है। 10 साल से मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, रोज मेरे को पेट में 4 इंजेक्शन लगते हैं, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं रोज। जेल में जब गया इन्होंने मेरा इंसुलिन का इंजेक्शन बंद कर दिया। डॉक्टर कहते हैं मेरी शुगर पहुंच गई 300, 350, 140 होनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ज्यादा दिन शुगर ज्यादा रह जाए तो आदमी का किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता ये मेरे शरीर के साथ क्या करना चाहते थे। दोस्तों मेरा कसूर यह है, मैंने आप लोगों की बिजली फ्री कर दी, दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। आज 8000 मेगावाट का लोड है दिल्ली के ऊपर, इतनी गर्मी पड़ रही है चारों तरफ। 8000 मेगावाट। याद करो 2014 जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले का टाइम, 5,500 मेगावाट में दिल्ली में बिजली कट लगते थे। आज 8000 मेगावाट में पूरी दिल्ली में एक भी बिजली का कट नहीं लगा। 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे बिजली है। और अगले कुछ दिनों में उम्मीद है कि बिजली की डिमांड और बढ़ेगी। पावर कट नहीं लगने दूंगा मैं, ये मेरा कसूर है। प्रधानमंत्री जी ये रोकना चाहते हैं, आपकी फ्री बिजली रोकना चाहते हैं 24 घंटे। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप पूरे देश में 24 घंटे बिजली सप्लाई करो ना, आप पूरे देश में गरीबों की फ्री बिजली करो, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के काम रोक रहे हो, ये देश के हित में नहीं है। मेरी जितनी माताएं बहनें हैं यहाँ पे, वो मेरा बड़ा इंतजार कर रही थी। मेरे को अंदर तिहाड़ जेल में खबर मिलती थी, वो सोचा करती थी ये केजरीवाल तो जेल चला गया, अब हमारे 1000 रुपए का क्या होगा। आ गया मैं, आप लोगों के 1000 रुपए भी जल्दी चालू करूंगा मैं। अब 1000 रुपए महीना आपके अकाउंट में डलवाया करूंगा। और अभी 3 दिन पहले, पता नहीं आपने आज तक का इंटरव्यू देखा क्या, प्रधानमंत्री जी उसमें कह रहे थे, आज तक वालों ने पूछा प्रधानमंत्री जी ये केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा देता है। मोदी जी बोले ये ठीक नहीं है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जनता चाहती है मिलनी चाहिए। मैंने सरकार में पैसे बचा के आपको फ्री बस यात्रा दे दी, मोदी जी उसको क्यों रोकना चाहते हैं? आपकी बढ़ाई तो यह है कि आप पूरे देश में महिलाओं की यात्रा फ्री कर दो, रेल यात्रा भी फ्री कर दो महिलाओं की, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल की फ्री बस यात्रा दिल्ली में रोक रहे हो, ये ठीक नहीं है। चिंता मत करना, जब तक केजरीवाल जिंदा है मैं आपकी बस यात्रा फ्री रुकने नहीं दूंगा। अब ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल को 2 तारीख को जेल जाना पड़ेगा फिर से। आपके हाथ में है। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने झाड़ू दबा दी तो मैं फ्री घूमता रहूंगा आप लोगों के बीच में। जेल का जवाब 25 मई वोट पड़ेगी। और देखो क्या गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। मेरे को गिरफ्तार कर लिया,
मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, परसों मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया, अब कहते हैं आतिशी को भी गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार करेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। सुबह उठ के सोचना चालू करते हैं, इसको इसमें फंसा देता हूं, इसको इसमें, और अगर कुछ गड़बड़ हो तब तो करो गिरफ्तार। कहते हैं शराब घोटाला हो गया, 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी पिछले हफ्ते कह रहे हैं अब 1100 करोड़ का घोटाला। 500 से ज्यादा रेड मार ली इन्होंने, एक चवन्नी नहीं मिली कहीं पे, चवन्नी। भाई 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कहीं पे कोई कैश मिला हो, कहीं पे कोई ज्वेलरी मिली हो, 100 करोड़ कहीं तो खर्च किया होगा या पैसा पड़ा होगा, कुछ नहीं मिला, बिल्कुल फर्जी केस। ये तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, पूरे देश में इस टाइम जनता महंगाई से त्रस्त हो रही है, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पेट्रोल के दाम कम करने के बारे में सोचे, डीजल के दाम कम करने के बारे में सोचे, लोगों के गैस के दाम कम करने के बारे में सोचे, जो महंगाई, दूध सस्ता करे, सब्जियां सस्ती करे, दाल सस्ती करे, लोगों के लिए रोजगार देने के बारे में सोचे। वो तो सोचते ही नहीं है, बात ही नहीं करते रोजगार की, बात ही नहीं करते महंगाई की। इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल में डालूंगा, हेमंत सोरेन को जेल में डालूंगा, ममता बनर्जी को जेल। अरे क्या है यार, ये ऐसे देश चलाएंगे? अभी मैं पूरे देश से घूम के आ रहा हूं पिछले एक हफ्ते में, जब से सुप्रीम कोर्ट ने, मैं पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, बॉम्बे गया, भिवंडी गया, लखनऊ गया, कल मैं जमशेदपुर में था। लोग त्रस्त हैं महंगाई से, लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार नहीं है लोगों के पास, बहुत ज्यादा नाराज हैं लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। 4 जून को इनकी सरकार नहीं बन रही, और इनको भी पता है, इनको भी पता है, इसीलिए आजकल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। बंबई गए प्रधानमंत्री जी, बंबई में जाके कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है। शरद पवार जी 84 साल के हैं, मोदी जी 74 साल के हैं, दोनों अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। यह सड़क छाप भाषा है। इज्जत करनी चाहिए एक दूसरे की, इज्जत के साथ। अपने बुजुर्ग से ऐसे बोलना ठीक नहीं है। बॉम्बे गए, बोले उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ये क्या बोल रहे हैं वो? ये वो इस पे बात करें कि मैंने 10 साल में इतना काम किया इसलिए मेरे को वोट दो, मैं ये काम करूंगा इसलिए वोट दो। बोले इंडिया गठबंधन वाले आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्यों छीन लेंगे भाई? आज अभी मैं सुन रहा था, आज वो कहीं भाषण दे रहे थे, बोले ये इंडिया गठबंधन वाले आपके घर की टूटी छीन के भाग जाएंगे, इंडिया गठबंधन वाले सवेरे सवेरे आपके घर से अखबार लेके भाग जाएंगे। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वो, पता नहीं क्या क्या बोलना चालू कर दिया। अरे हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए। चार जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं एक और चीज, इनके सारे नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। संबित पात्रा जी, सुना है सबने नाम? इनके सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानता है? हाथ खड़े करके बताओ, कौन कौन पूजा करता है भगवान जगन्नाथ की? जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब जगत के नाथ, पूरी यूनिवर्स के, सृष्टि के, कायनात के भगवान। संबित पात्रा कहता है कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये इतना अहंकार अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लग गए, जब भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर। कहते हैं भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। अमित शाह जी आए परसों दिल्ली, अमित शाह जी आके कहते हैं आम आदमी पार्टी के सारे सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। आप पाकिस्तानी हो? आम आदमी पार्टी के वोटर सारे पाकिस्तानी हैं।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिली, फिर 62 सीट मिली। पूरे दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं। पंजाब में हमें 117 में से 92 सीट मिली, पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं। गुजरात में हम लोगों को 15% वोट मिला, गुजरात के लोग पाकिस्तानी हैं। गोवा के लोगों ने हमको वोट दिया, गोवा के लोग पाकिस्तानी हैं। ये क्या तमाशा है? पूरे देश के लोगों को गालियां देने लग गए ये लोग। अब ये थोड़ा बुरी तरह से बौखलाए हैं, इनके नेता कुछ भी बोल रहे हैं। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी उसमें हिस्सा होगी, आपकी पार्टी भी केंद्र के अंदर सरकार में हिस्सा होगी। और सबसे पहला काम कराएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। फिर दिल्ली का एलजी आपका होगा, आपका आदमी दिल्ली का एलजी होगा, जो आपके काम नहीं रोकेगा, आपके काम दौड़ दौड़ के करेगा। उसके बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कानून व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई है। आप थाने जाते हो, पुलिस सुनती है आपकी? 4 जून के बाद सुनेगी पुलिस आपकी। दोस्तों, मैं जब जेल गया, मेरी पत्नी ने उस टाइम काफी साथ दिया। मैं जब भी वो आती थी जेल में, मैं उनको कहता था ये संदेश मेरे लोगों के बीच में लेके जाना है। वो संदेश आप तक पहुंचाती थी, आपकी बात मेरे तक लेके आती थी। आज मैं अपनी पत्नी को भी साथ लेके आया हूं। दो शब्द ये भी बोलेंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सभी ने इतनी दुआ की, इतना आशीर्वाद दिया कि इसी वजह से आज आपके मुख्यमंत्री और मेरे पति हमारे सबके बीच में हैं। मानते हो? ऊपर वाला भी सच का साथ देता है। ठीक बात। अब अगर आप सब चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री हमारे बीच ही रहें और आपके लिए काम करते रहें, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? वोट देने जाना होगा 25 मई को। अपने वोट की ताकत दिखानी होगी। सभी को मेरी विनती है, सभी वोट देने जरूर जाएं। झाड़ू का बटन दबाना है आप सभी को। बटन दबेगा। हम सब मिलकर इस अन्याय से लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। तो इन्होंने जो बोला वो जरूरी है। गर्मी बहुत पड़ रही है, पारा बहुत ऊपर चला गया। 25 मई को बहुत गर्मी होगी, लेकिन घर मत बैठ जाना। कभी एसी में बैठ जाओ, अपने घर में नहीं बैठना, आलस नहीं करना। वोट डालने जरूर जाना है। खूब पसीने आएंगे, तकलीफ होगी, लेकिन देश की खातिर जाना है। एक चीज और करनी है, अपनी अपनी बिल्डिंग में या अपनी अपनी गली में, मोहल्ले में जितने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटर हैं, सब लोगों को निकाल के वोट डलवाने जाना है उस दिन। सही बात है? करोगे ना? भारत। और यहां से सोमनाथ भारती को तो जानते ही हो आप। कौन कौन जानता है सोमनाथ भारती को? रॉक स्टार है हमारा। तो सोमनाथ भारती को ज्यादा से ज्यादा वोट देके जिताना, यहां से नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से। भारत माता की। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली के
के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। बसंती चोला